नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल के एक और नए एंड लेटेस्ट एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम दो बड़ी अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। पहली अपडेट है WWE के हॉल ऑफ फेमर आयरन शेक के निधन के बारे में, और वहीं दूसरी अपडेट है रोमन रेंस और पॉल हेमन को लेकर कि वे किस तरह से दोनों एक साथ आए थे और उस समय की क्या परिस्थितियां WWE में चल रही थी। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 7 जून 2023 को WWE के हॉल ऑफ फेमर आयरन शेक, जिनका असली नाम हुसैन खुसरो अली वजीरी था, उनका 81 ईयर की एज में निधन हो गया। इसके बाद पूरे WWE यूनिवर्स, WWE और उनके कई महान रेसलर्स ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। आयरन शेक WWE के सबसे ग्रेटेस्ट विलेन रह चुके हैं। उनके पीछे उनका जो नेचुरल फिजिक और उनका जो स्टाइल था, उसका बहुत बड़ा योगदान था। आयरन शेक की रेसलिंग जगत में सबसे पहले एंट्री होती है एमेचर एथलेटिक यूनियन का एक शो होता है उसमें, और उसमें उन्होंने 1971 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। आयरन शेक ने WWE में 1983 में क्रिसमस के जस्ट दूसरे ही दिन WWE चैंपियन बन जाते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, और हालांकि इसे बाद में हल्क होगन के खिलाफ इस चैंपियनशिप को वो खो देते हैं। आयरन शेक WWE में अंतिम बार रेसलमेनिया 17 के दौरान नजर आए, जब वो केवल वन नाइट के लिए रिटर्न किया था। यहाँ पर उनकी एक पुरानी स्टोरी लाइन और दुश्मनी स्लोटर के साथ थी, जिसको आगे बढ़ाया गया था, और हम भी हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आयरन शेक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस और पॉल हेमन किस तरह से एक साथ में आए। दोस्तों, हम जानते हैं कि रोमन रेंस और पॉल हेमन की जोड़ी WWE में ऐसा कर चुकी है जो आज तक कोई भी जोड़ी नहीं कर पाई है, क्योंकि पॉल हेमन और रोमन रेंस की जोड़ी WWE में काफ़ी फेमस है, और ये दोनों पहली बार अगस्त 2020 में एक साथ नजर आए थे। इससे पहले वे ब्रॉक लेसनर को मैनेज कर रहे थे, और ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ड्यू होने वाला था, और ऐसे में विंस मैकमैन ने पॉल हेमन को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आपको ऑन स्क्रीन है वो टीवी पर लाना चाहता हूँ। तब पॉल हेमन ने सोचा कि वो उन्हें कमेंटेटर बनाना चाहता है, क्योंकि जिम रोस भी उस वक्त WWE में मौजूद नहीं थे, लेकिन विंस मैकमैन ने कहा कि मैं तुम्हें किसी और सुपरस्टार के साथ जोड़ना चाहता हूँ। और उस वक्त ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट ड्यू होने वाला था, और ब्रॉक लेसनर की WWE में गेस्ट अपीयरेंस हो चुकी थी, क्योंकि वे बहुत कम बार WWE में नजर आ रहे थे। ऐसे में एक बात तो तय थी कि पॉल हेमन अब ब्रॉक लेसनर को मैनेज नहीं करने वाले थे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर WWE में गेस्ट अपीयरिंग दे रहे थे, और ऐसे में ब्रॉक लेसनर के साथ एक और मैनेजर देना WWE की एक बड़ी भूल होती, और ये भूल WWE करना नहीं चाहती थी। इसीलिए पॉल हेमन के सामने दो रास्ते थे, वो या तो रोंडा राउजी को मैनेज करे या फिर रोमन रेंस को, और उस वक्त रोंडा राउजी प्रेग्नेंट थी। ऐसे में उनके सामने रोमन रेंस ही एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ था, लेकिन पॉल हेमन ने सोचा कि हो सकता है विंस मैकमैन उन्हें WWE में कमेंटेटर भी बना दे, लेकिन विंस मैकमैन ने ऐसा नहीं किया, और रोमन रेंस को मैनेज करने का काम पॉल हेमन को दिया गया। पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लगभग साथ में ड्यू होने वाला था। ऐसे में जब ब्रॉक लेसनर की गेस्ट अपीयरिंग WWE में देखने को मिली, तब पॉल हेमन एक बार क्रिएटिव टीम में शामिल होने वाले थे, लेकिन विंस मैकमैन के दिमाग में उन्हें लेकर एक दूसरा प्लान था, और वह यह था कि WWE के एक और टॉप सुपरस्टार को मैनेज करना, क्योंकि उस वक्त ब्रॉक लेसनर WWE को डोमिनेट कर रहे थे, और WWE में अब गेस्ट अपीयरेंस देने लगे। अब WWE को एक ऐसा सुपरस्टार चाहिए जो हर लाइव इवेंट्स, हर किसी इवेंट में मौजूद रहे और WWE को डोमिनेट करे, जिसके बदौलत पूरी WWE चल सके। और ये सुपरस्टार रोमन रेंस के अलावा उस वक्त कोई और हो ही नहीं सकता था, और इसीलिए पॉल हेमन को रोमन रेंस का मैनेजर बनाया गया। तो दोस्तों, आपकी क्या है ओपिनियन इस बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।